नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। फेस्टिव सीजन के चलते आज सोने के दामों में जोरदार तेजी है। सोने का भाव करीब 40 रुपए महंगा होकर 56,644 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि चांदी की कीमत सपाट है। चांदी 66,750 रुपए प्रति किलोग्राम के पास कारोबार कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का भाव $1835 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह चांदी भी $21 प्रति औंस पर पहुंच गई है। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दिखी हरियाली। निफ्टी करीबन 100 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 19,500 के ऊपर जाकर बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स में करीबन 400 अंकों की मजबूती देखी गई और आज सेंसेक्स 65,631 पे जाके बंद हुआ। करीबन 2.5% की तेजी के साथ लार्सन एंड ट्यूब्रो आज का टॉप गेनर रहा, तो वहीं करीबन 1.5% की कमजोरी के साथ पावर ग्रिड क्रॉप आज का टॉप लूजर बना। निफ्टी आईटी आज का टॉप सेक्टर रहा, तो वहीं निफ्टी पीएसयू बैंक का आज का परफॉर्मेंस निराशाजनक रहा। इंडिया जोरों शोरों से रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने में लगा हुआ है, जिसके चलते कई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी पैदा हो रही है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है, जिससे पता चलता है कि इंडिया ने 2022 में एस्टिमेटेड 9,88,000 रिन्यूएबल एनर्जी जॉब डेवलप की है, जिसमें हाइड्रो पावर ने सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन की है, यानी कि 4,66,000 जॉब अकेले हाइड्रो पावर से क्रिएट हुई है। सोलर फोटोवोल्टेइक ने ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों सिस्टम में 2,82,000 एम्प्लॉयज की मौजूदगी बताई है। ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी के चलते 2022 में इंडियन जॉब क्रिएशन में करीबन 47% का उछाल आया है, जो कि इससे पहले के साल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। इसमें करीबन 80,000 इंडिविजुअल्स ऑफ ग्रिड सोलर सेगमेंट में काम कर रहे हैं। अब अगर फिस्कल ईयर 22 की तरफ देखें तो सोलर इंडस्ट्री के अंदर 52,100 जॉब्स पैदा हुई है। OnePlus ने अपने प्रीमियम मिड रेंज स्मार्टफोन OnePlus 11R का सोलर रेड एडिशन लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन की खास बात इसकी 18 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज है। इसकी कीमत 45,999 रुपए है और ये OnePlus.in, OnePlus स्टोर ऐप, OnePlus एक्सपीरियंस स्टोर्स और Amazon.in पर उपलब्ध होगा। वहीं अगर आप 7 अक्टूबर 2023 को अर्ली एक्सेस के रूप में सोलर रेड एडिशन को खरीदते हैं तो आपको 1,000 रुपए का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट दिया जाएगा और इसके साथ ही आपको एक फ्री OnePlus Buds Z2 भी मिलेंगे। कैमरे की बात करें तो OnePlus 11R सोलर एडिशन की रियर पर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर, 120 डिग्री व्यू फील्ड वाला 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मैक्रो लेंस शामिल हैं। इसके साथ ही 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है। पावर के लिए फोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है और ये सुपर VOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। इंडिया में फेस्टिव सीजन अप्रोच कर रहा है, ये बात तो हम जानते ही हैं और अब Amazon इंडिया ने कहा है कि उसने इंडियन फेस्टिव सीजन के लिए अपने ऑपरेशनल नेटवर्क में 1 लाख से ज्यादा सीजनल जॉब्स की अपॉर्चुनिटी पैदा की है, जिसके चलते मुंबई, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और चेन्नई जैसे शहरों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब शामिल है। 8 जून 2023 से शुरू होने वाले Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिव से पहले Amazon इंडिया ने पहले ही इन एम्प्लॉयज में से मेजॉरिटी को अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क में शामिल कर लिया है। न्यू एम्प्लॉयज को कस्टमर्स के ऑर्डर को पिकअप, पैकेजिंग, शिपिंग और डिलीवरी के लिए रखा गया है। इसके साथ ही साथ इसमें से कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स भी शामिल हैं। लुलु ग्रुप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। जी हां, लुलु ग्रुप के एमडी यूसुफ अली ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व की वजह से ही भारत विश्व की एक उभरती हुई शक्ति बन सका है। पीएम मोदी की नीतियों के कारण ही भारत को दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जा रहा है और 3.54 लाख भारतीय यूएई की अर्थव्यवस्था के विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। बता दें कि लुलु ग्रुप के एमडी यूसुफ अली ने गुरुवार को अबू धाबी चैम्बर द्वारा आयोजित भारत और यूएई के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान अली ने कहा कि यूएई और भारत का लक्ष्य शांति, स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के नेतृत्व में यूएई गतिशील और दुनिया के उन्नत देशों में शामिल है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है और भारत को अब दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जा रहा है। भारत और यूएई सहयोग के साथ आगे बढ़ते रहेंगे।
आपको ये जान के खुशी मिलेगी कि पिछले कुछ टाइम से इंडिया के इनकम स्लैब में एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है और 5 लाख एनुअल इनकम से ऊपर के सैलरी स्लैब के नंबर में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। जो नंबर फिस्कल ईयर 2012 में कभी 3.8 मिलियन था, वो फिस्कल ईयर 2021 में 18 मिलियन पर पहुंच चुका है। यानी कि तब से लेकर अब तक 5% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है, जिसके चलते अच्छी क्रेडिट अवेलेबिलिटी में भी काफी सुधार हुआ है। सर्विस सेक्टर इंक्लूडिंग आईटी सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस में भी मजबूती के कारण पिछले डिकेड में इंडिया के हाई इनकम वाले परिवारों के रेशियो में ग्रोथ देखी गई है। हालांकि ये घर भारत के घरों का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है, लेकिन ये नंबर भी काफी तेजी से बढ़ रहा है और अब ये ग्रोथ हर सेक्टर में एक तरह से डिवाइड ना होने का सबसे बड़ा कारण है कंजप्शन ट्रेंड में बदलाव। यानी कि कोविड-19 के बाद से लोगों के कंजप्शन पैटर्न में काफी ज्यादा बदलाव देखे गए हैं और इसके साथ ही साथ 5 लाख से ऊपर की सैलरी वाले टैक्स पेयर्स के नंबर में भी काफी ज्यादा उछाल देखा गया है और ये 7% के CAGR से बढ़ रहे हैं। एयरप्लेन में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल यानी ATF की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी मार अब आम पैसेंजर्स पर भी पड़नी शुरू हो गई है। जी हाँ, इस रविवार को ही ATF की कीमतों में करीब 5,779 किलोलीटर की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने अपने फ्लाइट टिकट के साथ फ्यूल चार्ज को जोड़ दिया है। इससे फेस्टिव सीजन में पैसेंजर्स को टिकट की कीमतों में 200 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। इंडिगो ये फ्यूल चार्ज अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही फ्लाइट्स पर लगा रहा है और ये फ्यूल चार्ज 6 अक्टूबर यानी आज से ही लागू हो गए हैं। उत्तराखंड में रहने वाले शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें बार और पब का रुख करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अब अपने घर में ही बार खोल सकेंगे। जी हाँ, इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। नई आबकारी नीति में इसके लिए खास नियम बनाए गए हैं। घर में बार खोलने के लिए लोग महज 12,000 रुपए में लाइसेंस ले सकेंगे। राज्य में कोई भी व्यक्ति लाइसेंस मिलने के बाद घर में 50 लीटर शराब रख सकेगा। इसमें 9 लीटर देश में निर्मित शराब, 18 लीटर विदेशी शराब, 9 लीटर वाइन और 15.6 लीटर तक बियर रखने की परमिशन दी गई है। लोगों को अपने घर के बार में सिर्फ सिविल में बिकने वाली शराब ही रखने की परमिशन होगी। कैंटीन में बिकने वाली शराबों को लोग घर में नहीं रख सकेंगे। आबकारी नीति 2023-24 में लाइसेंस लेने के बावजूद अगर कोई शख्स घर में 50 लीटर से ज्यादा शराब रखेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी और लोग घरों में बनाए गए बार से शराब बेच भी नहीं सकते। बता दें कि लाइसेंस लेने के लिए आवेदक की उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदक ने 5 साल से ITR भरा होना चाहिए। इंडिगो एयरलाइन ने आज से अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट्स को महंगा कर दिया है। इसका जो कारण है वो ये है कि कंपनी ने अपनी फ्लाइट टिकट पे फ्यूल चार्ज ऐड करना चालू कर दिया है। ये जो फ्यूल चार्ज है ये डिस्टेंस टू डिस्टेंस वैरी करेगा। मिनिमम 300 रुपये, मैक्सिमम 1,000 रुपये। डिस्टेंस के हिसाब से जो फ्यूल चार्ज है वो कुछ ऐसा है। 500 किलोमीटर तक आपको 300 रुपये का फ्यूल चार्ज पे करना पड़ेगा। 501 किलोमीटर से लेके 1,000 किलोमीटर तक के लिए आपको 400 रुपये का फ्यूल चार्ज पे करना पड़ेगा। 1,001 किलोमीटर से लेके 1,500 किलोमीटर तक के लिए आपको 550 रुपये का फ्यूल चार्ज पे करना पड़ेगा। 1,501 किलोमीटर से लेके 2,500 किलोमीटर तक के लिए आपको 650 रुपये का फ्यूल चार्ज पे करना पड़ेगा और इसके बाद 2,500 किलोमीटर से लेके 3,500 किलोमीटर तक के लिए आपको 800 रुपये का फ्यूल चार्ज पे करना पड़ेगा और अगर आप 3,500 किलोमीटर से ऊपर ट्रैवल करते हैं तो आपको 1,000 रुपये का फ्यूल चार्ज पे करना होगा।